बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान का नाम लेने, इमरान खान की तस्वीर टीवी के ऊपर चलाने, यहाँ तक कि इमरान खान के नाम के अल्फाज जो है वो नीचे टिकर्स के अंदर चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। खेल जो है वो इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक लेकिन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स रखूंगा कि फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के असरात जो हैं वो भी बड़े अहम हैं। और माइनस इमरान खान के बदले शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कि इस वक्त पाबंदे सलासल हैं जेल में, उन्हें वजीर आज़म की कुर्सी बदले में किसने ऑफर की, क्या मामलात हैं, और इस सब के अंदर बड़ी पेशकश जो है उस पर जवाब भी आ चुका है। और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके इस्तीफे की भी चहमक गोइयाँ हो रही हैं। और जाहिर बात है, जब इस कश्ती से इतने लोग छलांग लगा गए, अब तो कोई भी अगर छोड़ता है पार्टी तो मैं समझता हूँ कि हैरत नहीं होगी। हैरत ज़्यादा मैं तभी होऊंगा अगर खान साहब कहे मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर खान साहब के अलावा कोई पार्टी छोड़े तो मैं तो ज़ाती तौर पर इस सब के अंदर हैरत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब तो इस तरह की हवा चली। और जो लोग डटे हुए हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने अली मोहम्मद खान को दोबारा उठा लिया, और इसके साथ ही साथ आपके वो जो दूसरे दीगर रहनुमा है शहरयार आफरीदी को दोबारा उठा लिया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सूबाई वजीर रहने वाले मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मार रही है। पुलिस ने कहा है कि साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के इलाकों इकबाल टाउन और दारोगे वाला में छापे मारे गए, और पुलिस ये बता रही है कि जी मियां असलम इकबाल के फ्रंटमैन की भी तलाश है। मियां असलम इकबाल का फ्रंटमैन साकिब शाह इलाका गैर में रूपोश हो चुका है। पुलिस ने मजीद कहा कि जी मियां असलम इकबाल का खाका भी जारी कर दिया गया, वो जो एक स्केच जारी किया जाता है लोगों को अरेस्ट करने के लिए, और इस सब के अंदर जारी बात है घेरा जो है वो तंग हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, वो तो खुद को अभी मौजूदा ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने सियासत से ब्रेक ली थी, वो ब्रेक खत्म हो गई। उन्होंने अपनी राहें, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ। अब फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं से तफसीली गुफ्तगू हुई है, जबकि पार्टी में शामिल अफराद से भी राब्ते किए गए हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रखूँ। आमिर कियानी साहब इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने रफ़ीक हैं, और इमरान खान साहब को इनके जाने का अफसोस है, रंज है, और ये उन शख्सियात में से हैं जो बड़े पुराने पीटीआई के अपने साथी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आमिर कियानी ने फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी चाहते थे कि आमिर कियानी भी उनके हमरा मीडिया से गुफ्तगू में शरीक हो और फवाद चौधरी की बात में मजीद वजन हो। वो पलड़ा चौधरी साहब अपने उसमें डालना चाहते थे, वजन अपने पलड़े में डालना चाहते थे। आमिर कियानी को बुलाया गया, वो फवाद चौधरी के हमरा गुफ्तगू के लिए ना आए, और आमिर कियानी जो है वो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाड़ी में बैठे रहे। फवाद चौधरी ने आमिर कियानी को बुलवाने के लिए 3 बार इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं इन्हें भी भेजा, और फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में जो दावे किए थे उस सब के ऊपर भी अब जो रिस्पॉन्स है वो भी सामने आ रहा है। और रावलपिंडी की अडियाला जेल में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने जो राब्ता किया कि हमसे तफसीली गुफ्तगू हो रही है, ताहम पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने इन राब्तों की तरदीद कर दी है। इस हवाले से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मेरा फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, उन्होंने कहा कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं के शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात पर तासुर जो है उसकी तरदीद करता हूँ। वो जो एक तासुर और एक परसेप्शन जो है वो बिल्डअप हो रहा है इस मुलाकात की वजह से कुरैशी साहब के साथ, ऑल्दो कुरैशी साहब को कन्विंस किया जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कुरैशी साहब साथ छोड़ गए। अच्छा, उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और वो इस वक्त नाइब कप्तान हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमाद अज़हर ने कहा कि मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूँ और तहरीक इंसाफ का अहदेदार हूँ। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज़ करना चाहें तो उसका हतमी फैसला इमरान खान ही करेंगे, और इमरान खान जो है उनके साथ हम मौजूद हैं, इमरान खान के साथ हम डटे हुए हैं। तो ये एक चीज़ आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि बहुत से लोग देखें जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो डटे हुए हैं वो बड़े टिका के डटे हुए हैं और वो बड़े तरीके से डटे हुए हैं, और वो किसी भी सूरत ये बात नहीं हो रही कि जी वो ये कहें कि मामलात इस तरह के हैं और सूरत हाल जो है उसके अंदर ये हो गया वो हो गया। जो इस आग के अंदर जल गए, वो जो इस भट्टी के अंदर जल रहे हैं, वो फिर कुंदन बन के इमरान खान की ज़ात के लिए वो कम अज़ कम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं इमरान खान साहब की नज़र के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि शहबाज गिल साहब, क्योंकि ये उन रहनुमाओं में से हैं जो मुल्क से
बाहर थे जब ये सारे वाक़यात हुए, जैसे जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब अमेरिका, जुल्फ़ी बुखारी साहब बरतानिया। तो इन साहिबान ने वापस आना था, लेकिन इमरान खान साहब ने इन्हें मना किया और इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये जो लोग हैं ये वापस जो है ना आए और ये वहाँ पर रह के जो आलमी मीडिया है, आलमी मीडिया को ही ये लोग जो हैं जाके आगाह करें। ज़ाहिर बात है वापस आएंगे तो पकड़े जाएंगे। खान साहब ने अपने बाकी रहनुमाओं को भी कहा कि भागें, अपना नफ्सा नफ्सी का आलम है, आपसे पार्टी छुड़वा देंगे, तो फ़ायदा इसका कोई नहीं है और इस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। शहबाज गिल साहब अमेरिका में मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा बोल भी रहे हैं, खुल के भी बोल रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने कहा कि हम सियासत में खान के साथ आए थे, खान माइनस होगा तो हम शौक से माइनस हो जाएंगे। यानी अगर खान को माइनस करने का किसी का मंसूबा है, अगर कोई खान को माइनस करना चाहता है तो हम भी फिर साथ ही माइनस होंगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है शहबाज गिल साहब ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्हें कहा गया है कि माइनस इमरान जो है उस पर काम शुरू हो चुका है। माइनस इमरान इनवेटेबल है, माइनस इमरान होना ही होना है, माइनस इमरान को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इमरान खान की कश्ती डूबनी है, आपने अब उस कश्ती में रहकर इमरान खान के साथ डूबना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके लिए बेहतर आप देखें ना कि जेल के अंदर ना वकीलों से मिल सकते हैं वो, ना शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी फैमिली से मिल पा रहे हैं, पाबंदियां हैं, हज़ारों बीच में बंदिशें हैं, कानून के बहुत सी पेचीदगियां आ जाती हैं। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब ने जाके वफ्द में मिल रहे हैं, राब्ते के दावे हो रहे हैं, महमूद मौलवी साहब दावे कर रहे हैं कि जी मेरा राब्ता हो रहा है सबसे, असद उमर से भी मेरा राब्ता हुआ, उसके अलावा कुरैशी साहब से भी राब्ता हुआ, कुरैशी साहब ने वक्त मांगा, वो सोचना चाहते हैं। अब इस सब के अंदर क्योंकि ये एक पॉलिटिकली ना देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जुआ एक तरह का, जाहिर बात है ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, आपको नुकसान होगा इसमें, आपको फ़ायदा तो इसी सूरत में है कि आप जो एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है, जो एक नैरेटिव जो जारी बात है बनाया जा रहा है। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने तो ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी, बड़ी क्लियर तरीके से। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने कहा कि जो तासुर है मुलाकात का, कोई आएगा मुलाकात तो करनी है, मुलाकात एक बंदा जेल में उसके पास जो भी जाएगा उसकी मुलाकात जिससे करवाई जाएगी वो तो होगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब जाहिर बात है सियासी शख्सियत है, उन्हें अगर कोई कन्विंस करने की भी कोशिश करता है तो वो जाहिर बात है सबकी बात सुनेंगे जहाँ तक उनका पता है। लेकिन अभी तक जो है एज ऑफ वी स्पीक नाउ कुरैशी साहब जो है वो फिलहाल डटे हुए हैं। अब यहाँ पर एजाज सैयद साहब हैं, उन्होंने साफ़ी हैं, इन्होंने दावा किया और इन्होंने एक ट्वीट किया कि सुना है कि परवेज़ इलाही भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। इसके ऊपर मुनस इलाही जो है, वैसे मुनस इलाही को बड़ी हैरत है हमें कि मुनस इलाही ने परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब के साथ वफा जो है मुनस इलाही ने भी की, परवेज़ इलाही ने भी की और ये जो है ये प्रॉपर डट गए हुए हैं और बड़े तरीके से ये लोग डटे हुए हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि मुनस इलाही साहब जो है उन्होंने एजाज सैयद साहब की स्टोरी का एक जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि जीत होगी हार होगी वो बात बाद में होगी, फिलहाल वफा होगी, वफादारी होगी और सरेआम होगी। यानी हमने जीतना है, हारना है, हमारे साथ क्या होना है, हमारी सियासत बचनी है नहीं बचनी। और आप देखें चौधरी वजाहत साहब भी हैं, हुसैन इलाही साहब भी हैं, वो भी वापस काफ लीग के अंदर चले गए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही जो है वो अभी तक डटे हुए हैं। उन्होंने यही बात की है कि जीत हो या हार हो वो बात बाद में होगी, फिलहाल हमने वफा करनी है, वफादारी करनी है, सरेआम करनी है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है मैं समझता हूँ मुनस इलाही साहब की तरफ से भी। अच्छा वहीं दूसरी जानिब प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिशियंस पर नहीं। आप देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने अब इस सब के अंदर जो सीनियर रुकन जो हैं उन्हें ये मामला भिजवाया और शिकायत पर कार्रवाई तब होगी जब चेयरमैन चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल काउंसिल के सीनियर रुकन की रिपोर्ट की बुनियाद पर इजलास बुलाएंगे। और इस सब के अंदर आपको पता है कि ऑलरेडी जुडिशरी जो है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जुडिशरी जो है वो अपने बहुत से मसाइल के अंदर घिरी हुई है। काजी फाइज ईसा साहब के मामला, जवेद लतीफ़ साहब ने कहा कि नया जो चीफ जस्टिस आना है वो नून लीग को इंसाफ देना चाहता है। अब अजीब सी बात है कि इंसाफ देखिए आइन और कानून के मुताबिक होता है। आप यही तो नहीं कह सकते और आप ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गारंटी दी। इस तरह के तासुर को भी बनाया जा रही है। तासुर मैं तो समझता हूँ नए चीफ साहब जो होंगे, नए चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब, उनके लिए बड़ा खतरनाक होगा। अच्छा अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है। पैमरा की जानिब से तमाम चैनल्स को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मासिवाए मखसूस हालात के तमाम शहरियों को आज़ादी इजहार राय का हक है। यानी उन्होंने कहा है कि सिर्फ अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो होते हैं उनके अलावा वैसे हर बंदे को आज़ादी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सबका हक है, लेकिन सबका नहीं भी है।
यानी कुछ हालात ऐसे हैं, मखसूस हालात हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनमें शायद किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका हक नहीं है। तशद्दुद, नफरत आमेज़, नुक्से अमन पर उकसाने वाले बयानात पर पाबंदी है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। क़याम अमन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है क़याम अमन के लिए मजाज इक़दामात का हक रखते हैं। आज़ादी इज़हार राय की हिफाजत के साथ अमन का क़याम भी ज़रूरी है। हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, अब इनका जो मौक़िफ़ है, लेकिन हमने पीस को भी और मुआशरे के अंदर जो ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर जो है, उसे भी मेंटेन करना है। तमाम चैनल्स की तवज्जो 9 मई यौम सियाह की जानिब मबजूल कराई जाती है। 9 मई को रियासती और निजी इमलाक पर हमले करके जानें खतरे में डाली गई। 9 मई को विफाक और रियासती इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। एक सियासी जमात की जानिब से रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ की गई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में नफरत फैलाने वाले कारकुन मुलव्वस थे। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को मीडिया पर बायकॉट होना लाजमी है। चैनल्स को ताकीद है पैमरा कवानीन सुप्रीम कोर्ट अहकामात की तामील करें। मुसल्लह अफवाज नज़रिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत, मुसल्लह अफवाज नज़रिया पाकिस्तान और मुल्की सालमियत का ख्याल रखा जाए। अब इस सब के अंदर जो खबर है वो ये है कि इमरान खान का नाम लेने और इमरान खान की ना तस्वीर और ना ही तकरीर, ना ही इमरान खान का कोई बयान और ना ही इमरान खान को रेफ़र करने के लिए कोई भी खबर चलाई जाती है ना कि इमरान खान ने ये किया या इमरान खान के बारे में भी ये इससे पहले आपको याद होगा कि MQM के जो बानी थे अल्ताफ़ हुसैन, उनके हवाले से ये पाबंदी लगी थी और उस टाइम पे उनका नाम बड़ा ना अजीब तरीके से लिया जाता था, कोड वर्ड्स में लिया जाता था और अभी भी वो पाबंदी तकरीबन है, लेकिन उस तरह से वो नहीं हो रही नाफिज़ुल अमल। लेकिन उस टाइम पे भी कहा जाता था बानी मुत्तहदा, नाम नहीं होता था अल्ताफ़ हुसैन, ऐसी पाबंदी थी। तो यूँ लग रहा है कि इस वक्त ऐसी ही पाबंदी, और इस वक्त ये इतलात है कि टिकर्स जो है ना इमरान खान साहब के, जो नीचे एक फट्टा चलता है उसके अंदर भी इमरान खान का नाम जो है वो चलाने की इजाज़त नहीं है और TV चैनल्स पर इमरान खान साहब का नाम लेने और तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले भी 5 अप्रैल को इमरान खान की तकारीर जो है वो TV पर दिखाने की जानिब से, TV पर दिखाने के लिए इमरान खान साहब के हवाले से जो पैमरा है उसकी एक पाबंदी लगी थी। इससे पहले भी खान साहब की तकारीर पर पाबंदी, लेकिन वो हट जाती है। लेकिन इस मरतबा जो पाबंदी है ये बड़ी सख्त तरीके से लगाई जा रही है और एक अनअनाउंस तो है। आपको पता है कि एमेंड जो कि एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की, उसने ये बताया है कि इस वक्त एक गैर एलानिया सेंसरशिप है और अब यूँ लग रहा है कि ये एलानिया सेंसरशिप है क्योंकि इससे पहले ये सेंसरशिप थी और इस तरह से ये चीज़ें हो रही थी। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि किसी की आवाज़ रोकना वो ज़रूरी, मैं इतना नहीं समझता कि वो उससे कोई फ़ायदा होगा। कम से कम मुल्क को इन द लॉन्गर रन आपको इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। आपको चीज़ों को बड़ा फ़ाहम तफ़हीम से, बड़ा सोच समझ के लेके चलना पड़ता है और आवाज़ इस तरह से दबाने से, क्योंकि सारी बात है डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आपने चुटकी दबाई और एक बंदे की एग्जिस्टेंस तक को आप भूल गए। तो ये एक चीज़ है, सारी बात है। इसके ऊपर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो फ़ैसला साज हैं, उन्हें इसके ऊपर इस पॉलिसी को कम से कम रीथिंक कर लेना चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना इसका नुकसान होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात।